कोई भी सोलर पैनल में जो है वोल्टेज लिखा हुआ नहीं रहता है कि ये 12 वोल्ट का सोलर पैनल है या 24 वोल्ट का पैनल है। आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या 12 वोल्ट के सोलर इन्वर्टर पे 24 वोल्ट का पैनल को लगाया जा सकता है। तो बहुत सारा इस तरह का कमेंट जो है आते रहता है कि इस इन्वर्टर में 24 वोल्ट का पैनल सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। 24 वोल्ट और 12 वोल्ट का सोलर पैनल आखिर होता क्या है और सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कि 12 वोल्ट का सोलर पैनल कौन सा होता है और 24 वोल्ट का सोलर पैनल कौन सा होता है। तो आज का जो वीडियो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करें। ना ही 12 वोल्ट का सोलर पैनल होता है, ना ही 24 वोल्ट का सोलर पैनल होता है। तो कितना वोल्ट का सोलर पैनल होता है आपके सामने अभी हम पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे आखिर 12 वोल्ट का सोलर पैनल किसे कहते हैं, 24 वोल्ट का सोलर पैनल किसे कहते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 12 वोल्ट का सोलर पैनल में आखिर वोल्टेज 12 आता है या उससे अधिक आता है, या 24 वोल्ट का सोलर पैनल में जो 24 वोल्ट आता है या उससे अधिक आता है। दोस्तों ना ही 12 वोल्ट का सोलर पैनल होता है और ना ही 24 वोल्ट का पैनल होता है। आप 200 वाट तक का भी जो भी सोलर पैनल खरीदते, कोई भी कंपनी का आप जो है सोलर पैनल खरीद ले तो सोलर पैनल में जो आपको जो है 22 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब पैनल का जो वोल्टेज होगा दोस्तों, डीसी वोल्टेज जो होगा वो 22 होगा। सिर्फ उसको नाम से जाना जाता है कि वो जो है 12 वोल्ट का पैनल है। और 24 वोल्ट का पैनल उसे कहते हैं जो 200 वाट से अधिक है, जिसका वोल्टेज जो है 46.5 46.18 इस तरह का रहता है। और उससे भी बड़े साइज के अगर आप मोनो पैनल पे जाते हैं जो हाफ कट रहता है, उसका वोल्टेज की बात करें तो वो रहता है दोस्तों 49.7 49.6 वोल्ट तक रहता है। तो ना ही 12 वोल्ट का होता है और ना ही 24 वोल्ट का होता है। अब सवाल आता है दोस्तों कि क्या हम 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर में हम 24 वोल्ट का सोलर पैनल को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है दोस्तों इन्वर्टर का डिजाइनिंग पे या इन्वर्टर का VOC पे। उस पर आप मैक्सिमम सोलर पैनल का वोल्टेज आप जो है उस इन्वर्टर में कितना दे सकते हैं और कितने एम्पियर जो है दे सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा इन्वर्टर है जिसमें जो है आपको 30 वोल्ट तक ही दिखेगा। तो उसमें आप जो है बड़े साइज के 325 या 330 35 या 445 या 440 या 410 या 540 वाट का सोलर पैनल को नहीं लगा सकते। और बहुत सारा ऐसा सोलर इन्वर्टर जो 1 kVA में आपको 12 वोल्ट में आपको जिसका इन्वर्टर का VOC होगा दोस्तों 49.9। तो 49.9 अगर उसमें VOC हो और आपका एक सोलर पैनल का अगर VOC है 49.6, तो उस 1 kVA का सोलर इन्वर्टर में जो है आप 24 वोल्ट का पैनल को लगा सकते हैं। अब 24 वोल्ट जैसे कि मैंने पहले बता दिया, ना ही 24 वोल्ट का पैनल होता है ना ही 12 वोल्ट का पैनल होता है। पैनल होता है दोस्तों 46 या 49 वोल्ट का। अगर इन्वर्टर में अगर सोलर पैनल VOC रेंज 50 के आसपास है, 24 वोल्ट का पैनल को आप लगा सकते हैं। और बहुत सारा इन्वर्टर ऐसा है जो 1 kVA 12 वोल्ट या 12 वोल्ट का इन्वर्टर में आप 200 वाट तक का सोलर पैनल को ही आप जो है लगा सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें आपको जो है 30 वोल्ट तक ही जो है सपोर्ट करता है। सोलर पैनल का जो वोल्टेज रेंज है वो 30 वोल्ट तक जो है वो सपोर्ट करता है। अब आपका एक सोलर पैनल जो 200 वाट तक में आता है दोस्तों, उसका वोल्टेज रेंज जो होता है वो 22 वोल्ट के आसपास होता है। तो आपका अगर 1 kVA का 12 वोल्ट का इन्वर्टर है दोस्तों, तो उस इन्वर्टर में जितने भी आपका सोलर पैनल का जो है कनेक्शन होने वाला सारा पैरेलल में होगा। और अगर आप 1 kVA 12 वोल्ट में अगर आप जिसमें 12 वोल्ट का इन्वर्टर लेते हैं जिसमें आपका दोस्तों सोलर पैनल का वोल्टेज रेंज जो है वो 50 हो, उसमें आप जो है 300 से 510 या 540 45 वाट तक का आप उसमें सोलर पैनल को लगा सकते हैं। और उसमें भी जो भी सोलर पैनल कनेक्शन होगा दोस्तों, सारा कनेक्शन जो है वो पैरेलल में होगा। हर इन्वर्टर में अलग अलग एम्पियर रेटिंग होता है। बहुत सारे इन्वर्टर में आपको 30 एम्पियर जो है आपको SPB चार्जिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगा। इस तरह का अलग अलग जो है इन्वर्टर में अलग अलग एम्पियर रेटिंग होता है जिससे आप सोलर पैनल से जो है चार्ज कर सकते हैं। तो 24 वोल्ट का पैनल आप
या 300 से अधिक वाट का पैनल जो है आप जिस इन्वर्टर में 50 वोल्ट तक का एसपीवी सपोर्ट है उसमें आप लगा सकते हैं, और जिस इन्वर्टर में 30 वोल्ट तक का सोलर पैनल का कैपेसिटी है उसमें आप जो है 12 वोल्ट का या 200 वाट तक का जो है सोलर पैनल को उसमें आप लगा सकते हैं। तो ये सारे जो है डाउट्स था काफी सारे कस्टमर्स का, और जितना भी मेरे पास में जानकारी रहता है सारा मैं आपसे शेयर करता हूँ। और वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उससे आप कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। काफी दिनों से जो है कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पा रहे क्योंकि अभी थोड़ा लाइफ जो है उलझा सा है। कोई भी सोलर पैनल में जो है वोल्टेज लिखा हुआ नहीं रहता है कि ये 12 वोल्ट का सोलर पैनल है या 24 वोल्ट का पैनल है। अगर कहीं पे लिखा हुआ मतलब वो अपने घर पे चिपका के आपको चिपका रहा है, समझ गए? चिपकाने का मतलब क्या होता है कि अपना घर पे स्टिकर लगा के आपको चिपका रहा है। कंपनी से कोई भी पैनल में जो है आपको 12 वोल्ट लिखा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि सोलर पैनल का जो वोल्टेज रेंज होता है उसमें बीओसी लिखा होता है। सोलर पैनल का जो बैक साइड में जो उसका टेक्निकल डेटा रहता है, बीओसी, वाटेज, एम्पियर, सारा कुछ, आउटपुट एम्पियर, सारा कुछ वहाँ पे मिलेगा देखने को। तो उसी में लिखा रहता है कि ये कितने वोल्ट जो है आउटपुट देगा। तो ना ही 12 वोल्ट का होता है और ना ही 24 वोल्ट का होता है। हाँ, छोटे साइज का पैनल आप हो सके 40 वाट 60 वाट का पैनल ले रहे हैं, उसमें आपको 12 वोल्ट या 8 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट इस तरह का दिखेगा, बट 16 वोल्ट। मगर आपको 12 वोल्ट जो है 200 वाट तक का सोलर पैनल में आपको ना ही 12 वोल्ट दिखेगा और ना ही 300 वाट तक का सोलर पैनल में या 325 या 400 वाट तक का सोलर पैनल में जो है आपको 24 वोल्ट दिखेगा। और अगर दोस्तों मेरे से अगर कुछ छूट रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जो है रिप्लाई जरूर आएगा। भले 1-2 घंटा या 1 दिन 2 दिन डिले हो सकता है, पर रिप्लाई आपको जो है जरूर आएगा। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।